नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। और एक खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के ऑटो ड्राइवर और मालिक की परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की HMJ न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने ऑटो परिवार के मामले में सुनवाई की है, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख 17 अगस्त 2021 को जारी की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील डॉक्टर AP सिंह ने कहा है कि दिल्ली के ऑटो चलाने वाले ड्राइवर और मालिक दिल्ली परिवहन विभाग के कारण बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं तथा विभाग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 50 तथा केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 55 की खुलेआम अवहेलना हो रही है। एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह ने कहा है कि बिना ऑटो मालिकों के ऑटो का हस्तांतरण, HP माउंटिंग, अनलोडिंग, पता का बदला जाना, डुप्लीकेट RC और NOC आदि काम बिना ऑटो के द्वारा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा बड़ी ही तेजी के साथ किया जाना मूल अधिकारों का पूरी तरह से हनन है, जबकि इस उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए। अपनी दायर याचिका में डॉक्टर AP सिंह ने कहा था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के HMJ न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने ऑटो परिवार के मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करे और आज इसी को लेकर के सुनवाई हुई थी, जिसमें अगली तारीख 17 अगस्त 2021 को कोर्ट ने रखी है। इस बाबत क्या कुछ कहा डॉक्टर AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली में ऑटो चलाने वाले, उनके ऑटो ड्राइवर और मालिक दिल्ली परिवहन विभाग के द्वारा बहुत सी समस्याओं से रोजाना जूझते हैं और बल्कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 50 तथा केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 55 की खुलेआम अवहेलना हो रही है दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा। क्योंकि इस बात की विरोध के लिए दिल्ली के उच्च न्यायालय में इंद्रजीत सचदेवा, जो कि ऑटो परिवार के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मैंने याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लगाई है, जिसमें आज सुनवाई हुई थी और जिसमें साफ तौर पर हमने मांग की है कि ऑटो मालिकों के बिना ऑटो का हस्तांतरण, HP माउंटिंग, अनलोडिंग, पता का बदला जाना, डुप्लीकेट RC, NOC आदि काम बिना ऑटो मालिक के द्वारा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कर रही, बड़ी तेजी के साथ कर रही, जो कि मूल अधिकारों का हनन है। जबकि इन बातों पर उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 82 परमिट को खरीदने से रोकती है और सिंगल ऑनर और सिंगल व्हीकल का दिल्ली मोटर व्हीकल एक्ट 1993 तथा ऑटो रिक्शा पॉलिसी के तहत तथा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व व्हीकल रूल 1989 के तहत आता है। इस पर दिल्ली सरकार तथा ट्रांसपोर्ट विभाग को ध्यान देना चाहिए, यह अति आवश्यक है। इसी बात के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मैंने याचिका लगाई है, जिस पर आज सुनवाई हुई थी, जिसमें अब 17 अगस्त को सुनवाई होनी है। सर, आप कभी बड़े लोगों के, राजनीतिक हस्तियों के वकील होते हैं, कभी आप छोटे लोगों के वकील होते हैं। सब इतना देखिए, ऑटो परिवार को, ऑटो चालकों को आप क्या समझती हैं? ऑटो चालक क्या गरीब हैं? ये वही ऑटो चालक हैं जिन्होंने दिल्ली में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की 3 बार सरकार को बनवाया है। 3 बार। आप सामंजस्य की बात करते, ऑटो चालक, ऑटो परिवार कोई गरीब नहीं होता है। उन्होंने सरकार के मेकर ने 3 बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बनाया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हैं आप आदमी पार्टी में। लेकिन दुख भी यही है, दुख भी है, जिन लोगों ने सरकार को बनाया अरविंद केजरीवाल जी की, वही परिवहन मंत्री से ये लोग ऑटो परिवार के इंद्रजीत सचदेवा अपने पूरे डेलीगेशन के साथ कई बार मिल चुके हैं। परिवहन मंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं अपनी समस्याओं के लिए। किस तरह से परमिट बिक्री का एक बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली में हो रहा है, ये बड़े लेवल पर हो रहा है और इस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए। सामंजस्य तो सब में बनाना पड़ता है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए सब जगह उपलब्ध होना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी, वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सामंजस्य बना के रखें और सबके लिए न्याय उपलब्ध कराएं, चाहे वो ऑटो परिवार हो, चाहे गाड़ियों के फैक्ट्रियों के मालिक हो, चाहे उनके चलाने वाले हो, चाहे उनके यूजर हो। ये हमें सामंजस्य बनाना है।